नमस्कार दोस्तों, फिल्म रिकैप के साथ फिर से हाजिर हूं। इस वीडियो में मैं 2015 की एक थ्रिलर फिल्म रोड गेम्स का रिकैप करूंगा। कहानी शुरू करने से पहले ज्यादा फिल्म रिकैप्स के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और आपका दिन शुभ हो। चलिए सीधे कहानी पर आते हैं। फिल्म की शुरुआत एक दृश्य से होती है जिसमें कोई व्यक्ति किसी जगह पर एक डेड बॉडी को संभाल रहा होता है। उसके बाद शव को म्यूटिलेट कर दिया जाता है और तुरंत दफना दिया जाता है। कुछ देर बाद दृश्य एक आदमी पर केंद्रित हो जाता है जिसका नाम जैक है। जैक सड़क के किनारे किसी गाड़ी का इंतजार कर रहा होता है। ये थोड़ा अजीब है क्योंकि वहां एक साइन बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है कि इस सड़क पर किसी को भी लिफ्ट न दें। इसका सटीक अर्थ तो पता नहीं है, लेकिन यह स्पष्ट है कि उस सड़क से गुजरने वाली हर गाड़ी जैक को लिफ्ट नहीं देती, चाहे वो नए लोग हों या इलाके के निवासी। अकेला जैक अपनी भावनाओं को दबाते हुए हार मान लेता है। समय बीतने के साथ साथ जैक चलता रहता है जब तक कि उसने एक पुरुष और एक महिला को लड़ते देखा। वहां से वो पुरुष तुरंत उन दोनों को सड़क के बीचों बीच छोड़कर चला गया और पूछताछ करने पर पता चला कि उस महिला का नाम वेरोनिका है और वो नेटिव फ्रेंच स्पीकर है। हालांकि वो अंग्रेजी में भी अच्छी और फ्लुएंट है, जबकि जैक ब्रिटेन का है और दुर्भाग्य से उसे फ्रेंच बिल्कुल समझ नहीं आती। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जैक उस समय फ्रांस में था। लेकिन दुर्भाग्य से जब वो घर जाने ही वाला था तो सड़क के बीचों बीच बदमाशों ने उसे लूट लिया। इस घटना से उसके सारे पैसे, एक मोबाइल फोन और यहां तक कि उसकी कार भी बदमाशों ने छीन ली। लेकिन सौभाग्य से उसका पासपोर्ट उसके पास था। दूसरी ओर वेरोनिका अकेली रहती है और दूसरे देश में बसने की योजना बना रही है क्योंकि इस इलाके में उसका कोई और नहीं है। उसने जैक को बताया कि उसके माता पिता दोनों की एक गंभीर बीमारी से मृत्यु हो गई थी। रात होने पर उन्होंने जंगल में कुछ समय बिताने का फैसला किया। वेरोनिका ने जैक को बताया कि वो हाल ही में ऑटोग्राफ बनाने का अभ्यास कर रही थी। सुबह जैक उठा और उसने देखा कि वेरोनिका उसके बगल में नहीं थी। पता चला कि वो महिला एक झील में नहा रही थी। ये देखकर तुरंत जैक झील में कूद गया। झील में एक साथ नहाने के बाद वे किनारे किनारे चलते हुए उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी। अचानक जब वे हालात से हार मान चुके थे तभी उन्हें एक कार मिली जो उन्हें लिफ्ट देने की पेशकश करती है। हालांकि वेरोनिका बिल्कुल भी खुश नहीं लग रही थी और उसे उस आदमी से डर लगने लगा जो उनकी मदद कर रहा था। वैसे वो आदमी ग्रिजर्ड था, उस इलाके का मूल निवासी था और अच्छी अंग्रेजी नहीं बोलता था। इसलिए उसने जैक और वेरोनिका को पहले अपने घर पर ठहराने का फैसला किया और अपनी पत्नी से मिलवाने का भी, जो पहले इंग्लैंड में रहती थी। जैक निमंत्रण को ठुकरा नहीं सका और वे तुरंत उस आदमी के घर चले गए। इसके बाद जैक और वेरोनिका जो वहां पहुंचे थे, उनका तुरंत ग्रिजर्ड की पत्नी मैरी ने स्वागत किया। वहां से मैरी ने जैक को उसके कमरे में भेज दिया, जबकि ग्रिजर्ड ने वेरोनिका को उसके कमरे में भेज दिया। मैरी के जैक को कमरे में अकेला छोड़ने के बाद जैक, जो पहले से ही थका हुआ था, तुरंत बिस्तर पर लेट गया और सो गया। जब तक जैक जागा तब तक रात हो चुकी थी। फिर उसे एक बॉक्स के बारे में जिज्ञासा हुई जिस पर ग्रिजर्ड लिखा था। जब डिब्बा खोला गया तो उसमें ग्रिजर्ड और मैरी की जवानी की कई तस्वीरें थीं। बात यहीं खत्म नहीं होती। बॉक्स के अंदर एक लड़के और एक लड़की की तस्वीर भी थी। जो कुछ उसने देखा था उसके आधार पर जैक को पूरा यकीन था कि ग्रिजर्ड और मैरी इस घर में अकेले नहीं थे। इसके बावजूद जैक और वेरोनिका दोनों ने घर में किसी लड़की या लड़के को नहीं देखा था। रात के खाने के बाद जैक ने जानबूझकर वेरोनिका के पास जाने की कोशिश की, जो घर की छत पर सिगरेट पी रही थी। वेरोनिका भी करीब आना चाहती थी। उसने बताया कि उसका एक भाई हुआ करता था, लेकिन दुख की बात है कि उसका भाई एक ट्रैक्टर के नीचे आ गया जब वे दोनों एक खेत में लुका छिपी खेल रहे थे। फिर जैक घर लौट आया, उस रात ग्रिजर्ड के साथ टीवी देखने के लिए। तभी जैक ने कहा कि उसे जितनी जल्दी हो सके ग्रिजर्ड का घर छोड़ना होगा क्योंकि उसे अपने परिवार से मिलने के लिए वापस इंग्लैंड जाना है। साथ ही वेरोनिका भी अपना जीवन जारी रखने के लिए दूसरे देशों में स्टे करने की प्लानिंग्स बना रही है। उसके कुछ ही समय बाद जैक ने ग्रिजर्ड के बच्चों के बारे में पूछा, लेकिन ग्रिजर्ड ने अजीब तरह से जवाब दिया कि उसके कोई बच्चे नहीं हैं। फिर जैक सोचने लगा कि उस तस्वीर में किसका बच्चा है जो उसने पहले अपने कमरे में देखी थी। जाहिर है जैक ग्रिजर्ड के बयान से हैरान था, लेकिन वो परेशान नहीं होना चाहता था और तुरंत सो गया। अगले दिन जब जैक जागा तो उसने ग्रिजर्ड के घर से निकलने से पहले शावर लिया। हालांकि उस सुबह घर का माहौल अजीब तरह से शांत था। इसके अलावा वेरोनिका भी वहां नहीं थी। जैसे ही जैक ज्यादा सोचने लगा, अचानक ग्रिजर्ड एक हथौड़े लिए हुए प्रकट हुआ। ग्रिजर्ड ने बताया कि वेरोनिका उस सुबह पहले ही चली गई थी और उसे सो रहे जैक को जगाना ठीक नहीं लगा। ग्रिजर्ड की बातों से जैक को ग्रिजर्ड के कार्यों पर और भी संदेह होने लगा। हालांकि ग्रिजर्ड ने स्वीकार किया कि उसने अभी अभी कवर का दरवाजा ठीक किया था। बाद में वेरोनिका द्वारा घर छोड़ने से पहले लिखे गए एक पत्र को देखकर जैक को ग्रिजर्ड की बातों पर विश्वास होने लगा। पत्र पढ़कर जैक परेशान हो गया। पत्र से जैक को एहसास होने लगा कि कुछ गड़बड़ है, और क्लैरिटी से कहें तो वेरोनिका के राइटिंग उस लेटर से मेल नहीं खाते थे। जैसे ही वो ये बात समझने वाला था, जैक को अचानक किसी ने इतना पीटा कि वो बेहोश हो गया।
जब वो जागा तब तक उसे पहले ही एक पिकअप कार में ले जाया जा चुका था, जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में भी देखा था। यहाँ से पता चलता है कि जैक को जानबूझकर एक मिडिल एज मैन जिसका नाम डेलाक्रॉइक्स था ने बांधकर अगवा कर लिया था। जैक को तुरंत एहसास हुआ कि वो एक साइको के हाउस में है। इसके अलावा डेलाक्रॉइक्स ने और कोई जानकारी नहीं दी और उसे खाने की एक थाली भी खिलाई, और पता चला कि डेलाक्रॉइक्स ने जैक को जो भी धमकियां दी थीं वे सिर्फ धोखा थीं। उसने ऐसा सिर्फ जैक को उस समय उससे लड़ने से रोकने के लिए किया था। उसके बाद जैक के हाथ से रस्सी खोल दी गई और डेलाक्रॉइक्स ने कैमरे से उसकी एक तस्वीर ली। फिर डेलाक्रॉइक्स उसे वापस पिकअप ट्रक में ले गया, उसके मुंह में डक्ट टेप लगा दिया। बात यहीं खत्म नहीं हुई। डेलाक्रॉइक्स ने उसे बेहोश करने के लिए एक सिरिंज की तैयार की थी। सौभाग्य से जैसे ही जैक को इंजेक्शन लगने वाला था, डेलाक्रॉइक्स की बारूद बहकर चूल्हे पर जा गिरी, जो अभी भी जल रहा था और धुआं छोड़ रहा था। वहां से जैक ने तुरंत भागने की कोशिश की और जितनी जल्दी हो सके उस आदमी के निशाने से दूर चला गया। काफी दूर जाने के बाद जैक आखिरकार ग्रिजर्ड के घर पहुंच गया। फिर उसने मैरी और ग्रिजर्ड को फिर से देखा, जो घर से निकलने की तैयारी कर रहे थे। उन दोनों के जाने के बाद जैक सीधे घर में वेरोनिका की तलाश में घुस गया, और वेरोनिका एक कमरे में बंद थी। बिना देर किए जैक ने उसे तुरंत रिहा कर दिया, लेकिन अचानक से ग्रिजर्ड और मैरी उसी समय घर लौट आए थे। सौभाग्य से वे दोनों भागने में कामयाब रहे और घर से भाग निकले। हालांकि उनके भागने का पता मैरी और ग्रिजर्ड को चल गया, जो घबरा गए थे। अंत में वे भाग नहीं सके क्योंकि वे सिर्फ दौड़ रहे थे, जबकि मैरी और ग्रिजर्ड कार से उनका पीछा कर रहे थे। जैक और वेरोनिका के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा और उन्हें मैरी और ग्रिजर्ड का सामना करना पड़ा। वेरोनिका ने फिर भी हार नहीं मानी। उस समय वो तुरंत जैक को लेकर भाग गई और एक केबिन में चली गई। फिर उन्होंने फैसला किया उस केबिन में छिपने का। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो केबिन डेलाक्रॉइक्स का केबिन निकला और वो भी वहां पहुंच चुका था। दूसरी ओर डेलाक्रॉइक्स कंफ्यूज था जब वेरोनिका उसके सामने आई। उसी क्षण जैक ने डेलाक्रॉइक्स को एक शॉटगन से धमकाया, जब तक कि वो फिसलकर एक नुकीले लोहे में फंस नहीं गया। ये पता नहीं है कि वेरोनिका वहां क्या योजना बना रही थी, लेकिन ये स्पष्ट है कि उसने जैक को एक तिरपाल से ढककर छिपा दिया था। इसके अलावा वेरोनिका अभी भी डेलाक्रॉइक्स की मौत से संतुष्ट नहीं थी। उसने फिर उसकी छाती में चाकू घोंप दिया। उसके बाद ग्रिजर्ड और मैरी केबिन में दाखिल हुए। ग्रिजर्ड ने तुरंत वेरोनिका से फ्रेंच में बात की। फ्रेंच में वेरोनिका ने उसे पिता कहकर संबोधित किया। यहाँ पे हमें पता चलता है कि वेरोनिका पूरे समय जैक से झूठ बोल रही थी, और ग्रिजार्ड ने भी पूरे समय जैक से झूठ बोली, जिसने जैक से कहा था कि उसका कोई बच्चा नहीं है, जबकि वेरोनिका उसकी बेटी थी। इस पॉइंट पर हमें यह पता चलता है कि वेरोनिका एक सीरियल किलर थी जो बिना किसी रीजन के किसी को भी मार सकती थी। इसके अलावा वेरोनिका ने अपने छोटे भाई की भी बेरहमी से हत्या कर दी थी और लुका छिपी खेलने के तुरंत बाद उसके शरीर को म्यूटिलेट कर दिया था। इसलिए फिल्म की शुरुआत में हमें एक शव और हत्यारा दिखाया जाता है, और वो व्यक्ति वेरोनिका ही निकली। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैक इन सब चीजों से पागल हो गया था और वो मैरी और ग्रिजार्ड की बात सुनने को तैयार नहीं था, जो वास्तव में वेरोनिका के माता पिता थे। मैरी, जो जैक को इंग्लिश में ये सब बताना चाहती थी क्योंकि वो अभी तक फ्रेंच में कह रहे थे, जो जैक को बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा था। लेकिन वेरोनिका ने तुरंत मैरी को इतना पीटा कि वो बेहोश हो गई। तब केवल ग्रिजार्ड ही बचा था। उस समय ग्रिजार्ड कुछ नहीं कर सकता था और उसके पास कोई दूसरा विकल्प भी नहीं था, और वेरोनिका और जैक द्वारा छोड़े जाने के बाद उसे हार माननी ही पड़ी। फिल्म खत्म होने से पहले वेरोनिका जैक को अपने साथ ले गई। खुशी से मुस्कुराते हुए वो देश से दूर चली गई। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, जबकि जैक भी ऐसा ही महसूस कर रहा था। उस समय जैक को यह अंदाजा भी नहीं था कि वो उस औरत के हाथों मारा जाएगा। फिल्म की शुरुआत से ही हमें सड़क के उन संकेतों के बारे में संकेत मिल जाता है जो किसी को भी लिफ्ट देने से मना करते हैं। हम मान सकते हैं कि ये सड़क के संकेत वेरोनिका के बारे में बताते हैं, जो एक साइको लड़की है। उसने कई बार अपने माता पिता से भागने की कोशिश की थी, जब तक कि ग्रिजार्ड को मजबूर होकर यह साइन बोर्ड लगाना पड़ा ताकि उसकी बेटी को इलाके से बाहर जाने के लिए लिफ्ट न मिले। बात यही खत्म नहीं हुई। ग्रिजार्ड और मैरी ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनका बच्चा पकड़ा जाए और जेल में जाए। दूसरी ओर उसके माता पिता और डेथ नहीं चाहते हैं, जो हर महीने बढ़ती जा रही हैं। इसलिए ग्रिजार्ड डेलाक्रॉइक्स को पैसे देने को तैयार था, जो एक बुचर का काम करता है, ताकि वो जैक को नशीली दवा देकर उसे बंदरगाह ले जाए। सच कहूं तो आई एम शॉक्ड कि ग्रिजार्ड, मैरी या डेलाक्रॉइक्स ने जैक को तुरंत क्यों नहीं बताया कि वेरोनिका एक हत्यारी थी। जब मैं पहले वाले सीन पर फोकस करता हूं, तो मुझे लगता है कि वे पहले से ही जानते थे कि जैक को वेरोनिका पर ज्यादा भरोसा होगा, जिसने शुरू से ही खुद को विक्टिम दिखाया था और जैक को अपनी कहानियां सुनाई थीं। ठीक है दोस्तों, रोड गेम 2015 का यही सारांश है। देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।